अच्छा एक ही पैंट खोल के भागे बात है। मैं तो आया था रामगढ़ से बहारगढ़ कुछ सोच करके, काश अगर तुम लोगों को मैं भरोसा करता तो आज ये रियासत हमारे हाथ में ही आती। देखा पहले पैंट खोल कर भागे। महाराज सरदार विक्रम सिंह, आपके हाथ उधर मारा गया, दोनों हुकूमत एक हो गई है। अब ये हमारी प्रजा खुशियां मनाएगा, खुशियां मनाएगी नहीं शमशेर सिंह। अभी हमारी प्रजा ये खुशियां नहीं मनाएगी। वो क्यों रहे? वो इसलिए कि विक्रम सिंह का बेटा वीर सेन अभी वो जिंदा है, वो महल में छुपा बैठा है। जाओ उस सरंडर को घसीट कर हमारे सामने ले आओ। लाओ तब हमारी प्रजा खुशियां मनाएगी। महाराज खत्म हो गया। महल का चप्पा चप्पा कोना कोना छान मारा, लेकिन इस हरामखोर विक्रम सिंह के बेटे वीर सेन का कहीं नहीं पता चला। क्या इसका मतलब कि वीर सेन वो महल छोड़कर फरार हो गया? शमशेर सिंह महाराज, सबसे पहले दोनों रियासत में ऐलान करवा दो कि विक्रम सिंह के बेटे वीर सेन को जो कोई खाना व पानी देगा उसके लिए सजाए मौत, और जो कोई विक्रम सिंह को गिरफ्तार करके हमारे समक्ष हाजिर करेगा उसे शाही खजाने से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। ऐलान कर दो दोनों रियासत में, और सिपाही वीर सेन हमें चाहिए। तलाश जारी रखो। ठीक है महाराज, ऐलान करके हम तलाश जारी करवाते हैं। दोनों रियासत एक हो गई और दोनों रियासत के सम्राट परम सिंह हो गए। और जाओ दोनों रियासतों में ऐलान कर दो कि विक्रम सिंह का बेटा वीर सेन महल छोड़कर फरार हो गया है। जो कोई उसे सम्राट के समक्ष हाजिर करेगा उसे महाराज की ओर से 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, साथ साथ भी ऐलान कर देगा देख के लग गई। जल्दी सुनो। देख कैसे लटक देखो सीध का। और ये आगे धीरज ये मार के उनके बड़े विक्रम सिंह के बेटे वीर सेन को जो कोई खाना व पानी देगा उसके लिए सजाए मौत। ऐलान करके तलाश जारी। मेरे नगर निवासियों, शाही दरबार का ऐलान ये है कि रामगढ़ और पहाड़गढ़ दोनों रियासत एक में मिल चुकी है। इन दोनों रियासत के बादशाह यानी सम्राट हमारे महाराज पदम सिंह हो गए हैं। रियाया खुशियां मनाए, किसी को कोई प्रकार की तकलीफ हो वो महाराज के सामने आए, उसके हर दुख तकलीफ को दूर किया जाएगा। दूसरी बात, सम्राट विक्रम सिंह का बेटा वीर सेन महल छोड़कर फरार हो गया है। जो कोई वीर सेन को अरेस्ट करके लाएगा उसे शाही दरबार से 50,000 का इनाम दिया जाएगा। खाना पानी देने वाले को सजाए कहना है। आपकी पूरी झोला को खाल हो बाबा भगवान।
रही हो? उदासी का क्या कारण है? स्वामी जी, उदासी का कारण जानना चाहते हैं? बेशक। स्वामी जी, आप तो घूमते टहलते रहते हैं, लेकिन मैं राजमहल में रहती हूँ। मेरा दिल नहीं लगता, बैठे बैठे मेरा जीव उब जाता है। बस इसी बात में उदास बैठी हूँ। आज काफी दिन हो गए हैं यहाँ आए हुए, और कल हम पहाड़गढ़ रियासत चले गए, क्योंकि हमें पिताजी की बेहद याद आ रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पिताजी पर कोई संकट है। पिताजी की तस्वीर मेरी नजरों के सामने नाचती है। स्वामी जी, अगर पिताजी को कोई तकलीफ भी होती तो कोई में कोई सिपाही जरूर आता, और याद तो मुझे भी आ रही है। ये तुम ठीक कहती हो, लेकिन अब यहाँ नहीं ठहरूंगा। कल हम पहाड़गढ़ रियासत चलेंगे। ठीक है स्वामी जी। राम सिंह, क्या बात है जो तुम भागते हुए आए हो? बात क्या है? बहुत गजब हो गया भैया। क्या गजब हो गया? भैया, आपकी सारी सेना वो आपके पिताजी जंग मैदान में मार नहीं। पिताजी और सारी सेना को मारने वाला कौन है? कौन है? भैया, आपकी सारी सेना वो आपके पिताजी को मारने वाला सम्राट पदम सिंह रियासत रामगढ़ का रहने वाला। क्या रामगढ़ रियासत का महाराज पदम सिंह? हाँ भैया। उसकी इतनी बड़ी हिम्मत! मैं इसी वक्त पहाड़गढ़ रियासत जा रहा हूँ, और जब तक पदम सिंह का नाम निशान नहीं मिटा दूंगा, मैं वापस आप वहां मत जाए भैया, क्योंकि आपकी पीठ पर का सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगर आप वहां जाते हैं तो आप भी बेमौत मारे जाएंगे भैया, इसलिए आप वहां मत जाए भैया। तू क्या कायर की तरह छुप कर बैठा हूँ? नहीं, मैं कायर की तरह छुप कर नहीं बैठूंगा। महाराज पदम सिंह से क्षमा करूंगा। नहीं भैया, मुझे आपकी जान की परवाह नहीं है, बहू रानी की जान की परवाह नहीं भैया, मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता भैया। जरा सोचिए, जो बहू रानी की गोद में एक पहाड़ का रियासत का इकलौता चिराग है, कहीं इस मुन्ने को कुछ हो गया तो चिराग हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा भैया। क्योंकि सम्राट पदम सिंह रियासत में ऐलान करवा दिया है कि जो कोई आपको पकड़कर पदम सिंह के सामने पेश करेगा उसे 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा भैया। और इतना ही नहीं, जो कोई आपको खाना वो पानी देगा उसे भी सजाए मौत यानी फांसी का हुक्म सुनाएगा भैया। इसलिए आप मोहम्मद जाए। सिपाही ठीक कहता है, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊंगा। मेरी फौज मार दी गई, मेरी पीठ पर सहारा देने वाला कोई नहीं है। हमें फिक्र है तो जो तुम्हारी गोद में मासूम बेटा पल रहा है। आज मुन्ने को कुछ हो गया तो पहाड़गढ़ रियासत की निशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। बेटे को बचाने के लिए हमें ये रियासत छोड़कर कहीं दूर चलना होगा। लेकिन
ईश्वर जहां ले जाएगा वही जाऊंगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है और जिसने हम सबों को भेजा है वही सहारा देगा। राम सिंह, तुम वापस जाओ, हम यहाँ से बहुत दूर निकल जाएंगे। नहीं भैया, ये आप क्या करें, मैं वापस जाऊं? जरा सोचिए भैया, हमारे पूर्वजों ने सदैव आपका नमक खाते चले आए हैं और आपका नमक हमारे रग में समाया हुआ है। मैं आपको इस हालत में छोड़कर चला जाऊं? नहीं भैया नहीं, मैं आप राम सिंह, मेरे साथ रहकर तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। मैं ये नहीं चाहता मेरे साथ रहकर तुम मुसीबत उठाओ। भैया, हम हर मुसीबत को सह लेंगे, हर कष्ट को उठा लेंगे, लेकिन आपको इस हालत में छोड़कर चला जाऊं? नहीं भैया नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। तुम इतना बड़ा साथ दे सकते हो? जब इतना बड़ा साथ दे सकते हो तो छोटा सा मेरा काम है। हुक्म कीजिए भैया, आपके लिए जो राम सिंह अपना गर्दन कटाने के लिए तैयार भैया। इसी वक्त राम बढ़ जा सकता है। क्या राम? हाँ, और महाराज पदम सिंह से नौकरी की गुजारिश करो। वो तुम्हें नौकरी नहीं देगा क्योंकि तुम पहाड़गढ़ रियासत के सिपाही हो, लेकिन पदम सिंह को वीर सेन चाहिए। पदम सिंह से कह देना, काश में आप नौकरी दे देंगे तो वीर सेन को पकड़वा दूंगा और जब तुम वहां तैनात हो जाओगे तो जितना रहा तुम मिलने की कोशिश करूंगा और तुमसे मिलकर हमें मदद मिलेगी। वहां का राज तुम्हें अच्छी तरह मालूम रहेगा। पदम सिंह हमारे विषय में क्या क्या सोचता है, इतना उपकार मेरे साथ ठीक है भैया, अगर ऐसी बात है तो हम आपके आदेशों का पालन करेंगे और सम्राट पदम सिंह के सामने जाएंगे भैया। लेकिन जाने से पहले आपकी हिफाजत के लिए, आपकी सुरक्षा है, मैं अपने बंदूक और कारतूस मैं आपको देकर जा रहा हूँ भैया। आप इसे ना नहीं करना, इसे कबूल कर देगा भैया, इसे कबूल। शिवाजी, तुमने अपना हक अदा कर दिया और जिंदा रहा तो ईशान का बदला जरूर चुकाऊंगा। जाओ, भगवान तुम्हारी मदद करें। मुन्नी का ख्याल रखना भैया, मुन्नी को छोड़ने न पाए भैया। मुन्नी को कुछ नहीं होगा, मैं अपनी जान की बाजी लगाकर मुन्नी की जान की रक्षा करूंगा। जाओ। राम सिंह, ज्यादा मोह में पड़ोगे तो अपने काम में कामयाब नहीं होंगे।